हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेला लेक्स वेयर लॉ बिकम सिंपल। मैं नाज हूँ और वीडियो शुरू करने से पहले कुछ सेकंड्स हम पिछले लेक्चर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 10 से लेकर 13 पढ़े थे। हमने जाने की वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होती है और फ्री कंसेंट कब का इम्पोर्टेंस क्या है और कंसेंट कब माना जाता है। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो सेक्शन 14 से लेकर 18 है, जो जो कि हमें बताता है कि फ्री कंसेंट क्या होता है और किन सिचुएशन में फ्री कंसेंट नहीं माना जाता। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 14 से। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 14, जो कि फ्री कंसेंट की बात करते हैं। सेक्शन 14 कहते हैं कि कंसेंट तब फ्री माना जाता है जब वो कोerशन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक की वजह से दिया गया नहीं हो। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहो, किसी पर्सन ने अपनी मर्जी से बिना किसी प्रेशर या धोखे के एग्रीमेंट किया है तो उसकी कंसेंट फ्री है। चलिए एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। ए थ्रेटन्स बी टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ ए ने थ्रेट किया तब जाके बी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मतलब उसने उसको प्रेशराइज किया। तो यहाँ पर कोई कंसेंट क्या है, फ्री नहीं है। अगर इसकी जगह कोई मतलब शोरूम में गया है कार खरीदने, ठीक है, सेलर कार की सारी इंफॉर्मेशन ऑनेस्टली बताता है और ये अपनी मर्जी से कार परचेस करता है, तो ये क्या है, एक फ्री कंसेंट है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है कि सेक्शन जो 13 है वो कंसेंट क्या है बताता है, और सेक्शन जो 14 है वो फ्री कंसेंट कब होती है बताता है। तो ये डिफरेंस एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए अब हम सेक्शन 15 की ओर बढ़ते हैं, जहां हम कोerशन क्या है उसके बारे में जानेंगे। सेक्शन 15 बात करता है कोerशन की। कोerशन का मतलब है किसी पर्सन को इलीगल प्रेशर या धमकी देकर एग्रीमेंट करवाना। बियर एक्ट के मुताबिक अगर कोई इंडियन पिनल कोड, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता है, उसके रिलेवेंट ऑफेंसेस के तहत प्रोहिबिटेड एक्ट करे या प्रॉपर्टी को अनलॉफुल डिटेन करे ताकि सामने वाला एग्रीमेंट करे, तो उसे कोerशन कहते हैं। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये थ्रेटन्स बी साइन दिस एग्रीमेंट और आई विल हार्म यू। तो ये कंसेंट ऑब्टेन किया गया है कोerशन के थ्रू, जो कि फ्री कंसेंट नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपको कोerशन समझ आ गया होगा, कोerशन में प्रेशर होता है, जैसे इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, यानी जिस पर्सन पर प्रेशर डाला गया है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। अब देखते हैं सेक्शन 16, जो कि अनडू इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। सेक्शन 16 बताता है अनडू इन्फ्लुएंस के बारे में। अनडू इन्फ्लुएंस तब होता है जब एक पर्सन दूसरे पर ट्रस्ट या अथॉरिटी की पोजीशन में हो और उस पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज ले। जैसे कि डॉक्टर प्रेशर्स अ पेशेंट टू साइन एन अनफेयर एग्रीमेंट, तो ये अनडू इन्फ्लुएंस है। ऐसे ही कुछ अनडू इन्फ्लुएंस होता है, जैसे टीचर स्टूडेंट में हो सकता है, पेरेंट चाइल्ड में हो सकता है, गार्जियन वर्ड में हो सकता है, और स्पिरिचुअल एडवाइजर फॉलोअर जैसे रिलेशन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन हर अनडू इन्फ्लुएंस जो होता है, मतलब हर इन्फ्लुएंस अनडू इन्फ्लुएंस नहीं होता। सिर्फ वही अनडू इन्फ्लुएंस है जहां डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज किया गया हो। तो अब चलिए सेक्शन 17 की तरफ, जहां हम फ्रॉड को समझते हैं। सेक्शन 17 बात करता है फ्रॉड यानी धोखा या चीटिंग के बारे में। फ्रॉड तब होता है जब कोई पर्सन जानबूझकर गलत स्टेटमेंट दे, इंपॉर्टेंट फैक्ट छुपाए या किसी को डिसीव करे ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट करे। जैसे कि एक एग्जांपल का साथ समझते हैं। ये सेल्स अ डैमेज कार बट फॉल्सली क्लेम्स इट इज इन परफेक्ट कंडीशन, और बायर उस बात पर भरोसा करके कार खरीद लेता है, तो ये फ्रॉड है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो फ्रॉड में इंटेंशन टू डिसीव होती है। यही फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के बीच का सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। आगे सेक्शन जो 18 है उसमें हम मिसरिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। तो दोनों के बीच का डिफरेंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रॉड में इंटेंशन टू डिसीव होती है, और आगे हम मिसरिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। चलिए सेक्शन 18 बताता है कि मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है। मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है जिसमें, लेकिन इसमें इंटेंशन डिसीव करने का या धोखा देने का नहीं होता है। जैसे कि फ्रॉड में आपने देखा था कि इंटेंशन धोखा देने का होता है, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता है, ये ऑनेस्ट मिस्टेक होता है। जैसे एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझते हैं। ये ऑनेस्टली टेल्स बी दैट
A plot is 1000 square feet, but it is actually 900 square feet. तो इसमें ऑनेस्ट मिस्टेक था, मतलब जानबूझ के धोखा देने के लिए ऐसा नहीं बोला गया था, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखना, फ्रॉड इंटेंशनल होता है, धोखा देने के लिए इंटेंशनली डिसीव करते हैं, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में फॉल्स स्टेटमेंट दिया जाता है जो विदाउट इंटेंशन टू डिसीव होती है। तो ये एआईबी जुडिशियल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखना। तो आज हमारा लेक्चर जो सेक्शन 14 से 18 तक था, वो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो आज हमने सेक्शन 14 से लेकर 18 को कंप्लीट किया है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सेक्शन 14 फ्री कंसेंट के बारे में बात करता है। सेक्शन 15 कोerशन के बारे में बात करता है। सेक्शन 16 अनडू इन्फ्लुएंस के बारे में बात करता है। सेक्शन 17 फ्रॉड के बारे में बात करता है, और हमारा आज का लास्ट सेक्शन जो है सेक्शन 18, वो मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करता है। अब हम अगले लेक्चर में सेक्शन 19 से लेकर 23 जो कि वायडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट्स, जहां हम वायडेबल एग्रीमेंट्स, लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज के लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।